नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप सब वाकिफ हैं, अब से थोड़ी देर पहले, अब से चंद घंटे पहले लाहौर और कराची दोनों में ही यौम शहादत अली के जलूसों पर सुसाइड पर हमले हुए। कराची में हमने देखा कि फायरिंग हुई और लाहौर में यके बाद दीगरे 3 सुसाइड अटैक्स यानी खुदकश हमले हुए, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि कम से कम 28 मासूम शहरी जहां बहक और 200 से ज्यादा जख्मी हैं। ये सूरत हाल हमारे लिए नई नहीं है। हम पे ये हमले मतवातर मसलसल हो रहे हैं, कुछ वक्फे के बाद हुए हैं, सैकड़ों हमले हमारे पे हो चुके हैं। एक बुनियादी सवाल है मेरे सामने, और वो बुनियादी सवाल ये है कि इतने हमले होने के बावजूद हम ना तो इन हमलों पे काबू पा रहे हैं, ना अपने आप को महफूज कर पा रहे हैं, ना ही कोई ऐसी हिकमत अमली वज़ा कर पा रहे हैं कि इनका जो इम्पैक्ट होता है कौम की साइकी पे, उस शहर पे, उस जगह पे, उसे हम रिड्यूस कर सकें। कोई तदाबीर भी हम इख्तियार नहीं कर पा रहे। इसकी क्या वजह है? इस बुनियादी सवाल के साथ मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब अयाज अमीर साहब, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट, तज्ज़िया निगार, पार्लियामेंटेरियन भी हैं। और नाज़रीन, मेरे साथ मुमताज़ सियासतदान शेख रशीद साहब तशरीफ़ रखते हैं। और नाज़रीन, मुझे कराची से वाया सेटेलाइट ज्वाइन कर रही हैं पार्लियामेंटेरियन मारवी मेमन साहिबा, जो अभी सिंध से वापस कराची पहुंची हैं। और प्रोग्राम के शुरू के हिस्से में मुझे मुजीबर रहमान शामी साहब लाहौर से तज्ज़िया निगार, कॉलमनिस्ट और मुदीर आला जो हैं वो भी मुझे ज्वाइन कर सकेंगे। लेकिन गुफ्तगू मैं स्टूडियो से शुरू करता हूँ अयाज अमीर साहब से। ऐसा एक ही मेरे पास बुनियादी सवाल, सैकड़ों हमले हो चुके हैं, ये सूरत हाल है हमारे सामने, हम ये कोई नई चीज़ नहीं है, रोज़ हो रहा है हमारे साथ ये, लेकिन किसी भी किस्म की एक हिकमत अमली हम ऐसी इख्तियार नहीं कर पा रहे। अब ये देखिए कि 3 हमले होते हैं, यके बाद दीगरे 3 हमले होते हैं, और वो अपना पूरा जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव और इम्पैक्ट है उसको वो अचीव कर लेते हैं। किसी भी किस्म की हमारी तदाबीर नहीं कि हमला हो जाए तो क्या करना है। देखिए डॉक्टर साहब, अब सही बात तो ये है कि कुछ कहने को रह नहीं गया। ये हम सवालात, ये तज्जिए, जैसे हमले इतने सैकड़ों हुए हैं तो तब हजारों हम तज्जिए कर चुके हैं, तो तज्जिए शायद इससे ज्यादा हुए हों, और यही जुमले, यही हम वो कहते हैं ऐसे है, ऐसे ऐसे है। और कुछ नई बात, सच्ची बात है कि कुछ हमें पता ही नहीं है कि क्या करना है। देखिए, एक तो बात है कि हमारी कौम जो है कुछ जर्मन कौम नहीं है, ढीली ढाली एक वो है, हमारा मिजाज है साउथ एशिया का, पाकिस्तान का। यहाँ पे ट्रैफिक हादसा अगर हो जाए तो 20, 40, 50 आदमी वहाँ खड़े रहते हैं, हम वो लड़ पड़ते हैं, ट्रैफिक वाला कोई रोक ले उससे उलझ पड़ते। तो हमारा ढीला ढाला ऐसे माशरा है, मैं तनकीद नहीं कर रहा, ये हमारा मिजाज है। अब हमसे वो तवक्को करना कि वो इतना ऑर्गेनाइज्ड किस्म का वो सिक्योरिटी वगैरह होगी, इस्लामाबाद के रेड जोन में तो हम कर सकते हैं, उसको तो हम कॉर्डन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इट्स अनडिक्लेयर वॉर नाउ। बड़े दिनों से इस दुनिया में वाहिद हम मुल्क हैं जिसको सरहदों से शायद खतरा नहीं है, और हम आफात में हम कोई प्रोग्राम में बड़े दिनों के बाद आए हैं मोहित साहब, क्योंकि प्रोग्राम मेरे से डिस्कशन के लिए तैयारी होती है कि हम टारगेट किलिंग करेंगे, जहाज गिर जाता है, जहाज गिरने से आते हैं तो सैलाब हो जाता है, सैलाब से निकलते हैं तो कुछ और हो जाता है, फिर मार्शल्ला बयान आ जाता है। आज भी हम और कोई डिस्कशन हम पॉलिटिक्स से तो फ्लड डिस्कस करते हैं, मारवी मेमन हमारे साथ ट्रैवल करके आई सिंध से। सो बेसिकली ये आपने कहा कि अभी मेरे भाई एजाज मीर साहब ने कहा, देखें जो बड़ी उलामा की हस्तियां हैं ये हालात उनके भी हाथ से निकल चुके हैं, और क्रिकेट से लेके टॉप हेड तक तमाम जगह इंतशार, खलफशार, डिमोरलाइजेशन, और ये पुलिस पे जो हुआ है, जो 7 दिन तक सियालकोट में होता रहा है, लोग अंदर से जले भुने हैं। जब भी अब वाकया होगा पुलिस को मार पड़ेगी, क्योंकि वो ये समझ गए हैं कि देखें पहले टोबा टेक सिंह का हुआ वाकया, टोबा टेक सिंह में 8 आदमी डाकू, फिर लेकिन ये पुलिस के काबू का भी नहीं है। देखें पुलिस की ट्रेनिंग ही नहीं है, दुनिया में ट्रेनिंग के अदारे हैं, ये खुद फौज में रहे हैं एजाज मीर साहब, कोई टैंकों की लड़ाई का कॉलेज है, वॉर कॉलेज है, कोई आर्मड कोर का है, कोई फजाई है, सुसाइड 300-400 खुदकुश हमला आवर उनके पास पाइपलाइन में है। मैं फिर दोहराता हूं, 300 से 400 खुदकुश हमला आवर पाइपलाइन में है। किसके पास? ये जो लोग हैं, देखें इसका भी एक आप रीजन आप कौम को बताएं। हमने फौज को भेजा हुआ सवात जब उन्होंने क्लियर किया, अभी तक फौज को वापस नहीं बुलाया गया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं गई। हमने फौज को भेजा जनूबी वजीरिस्तान को क्लियर किया है, फौज वहीं बैठी हुई है, और इंतजामिया ने उससे टेक ओवर नहीं किया। जो उनके पास लोग हैं उनको देखें, बिल आखिर इनसे ये इस नहज पर हालात को ले जाना चाहते हैं कि जो आर्म फोर्सेस के पास लोग हैं उनके बारे में ये मजाक। क्या हुआ जब आर्मी GHQ पे हमला हुआ, उस वक्त भी उन्होंने एक लिस्ट दी कि हमें ये आदमी हमारे रहा किए जाएं,
اور وہ ایسی سینسٹیو جگہ پر گئے کہ بڑے ہی مشکلات کے ادوار تھے. اب جو لاہور ہے، لاہور دیکھیں بڑے دنوں سے، یہ ایک دن میں نہیں ہوتا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ خودکش وہاں آج گئے ہوں گے، مے بی ایک مہینہ پہلے گئے ہوں گے. ہمارا انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے، کیونکہ سارے ملک میں یہ پھیل گئے ہیں، یہ ان کی لیٹسٹ اسٹریٹجی ہے. بجائے اس کے کہ وہ وانا میں رہیں، بجائے اس کے کہ وہ شمالی وزیرستان میں رہیں، بجائے اس کے کہ وہ جنوبی وزیرستان میں رہیں، انہوں نے سارے، اور اسپیشلی دیکھیں داتا دربار میں گئے. اس سے پہلے ایک بہت بڑے عالم دین ہمارے، کیا نام تھا ان کا، نعیمی صاحب، ہمارے بڑے قابل احترام بزرگ کی شہادت ہوئی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ احمدیہ کے اس فنکشن وہاں گئے، ان کی عبادت گاہ میں، احمدیہ فرقہ کے لوگوں کے گئے. اب انہوں نے، یہ ایک ماسٹر پلان ہے کہ اس ملک کو تفریق در تفریق، بیسیکلی یہ تھریٹ ہے اس ملک کی سالمیت کو، اور کسی کے پاس حل، اگر حل آپ لوگ کہتے ہیں جی یہ حل ہے وہ حل ہے. میں اسی چیز کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی قوم جو ہے، قوم حادثات میں اتنی پس چکی ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ڈپریشن کی دوائیاں نہیں مل رہی. مجھے ذرا ایک سیکنڈ شامی صاحب تک چلے دیجیے. شامی صاحب، آپ لاہور میں ہیں اور صورتحال نئی نہیں ہے. ہم ہر دفعہ اکٹھے ہوتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، اسٹیٹسٹکس ڈسکس کرتے ہیں، کانسپریسی تھیریز ڈسکس کرتے ہیں، لیکن جو ہماری بے بسی ہے، جو ہماری ہیلپ لیسنس ہے، وہ وہیں کی وہیں کھڑی ہے. ہمارا کوئی اس میں سے لرننگ ایکسپیرینس نہیں ہے. آج کے واقعات کو دوبارہ دیکھتے ہوئے آپ کو کیا سمجھ آ رہی؟ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ چیلنج اتنا بڑا ہے اور صورتحال اتنی خراب ہے کہ ہم اس کا ادراک نہیں کر پا رہے. دیکھیے، یہ دہشت گردی، جس نوعیت کی دہشت گردی ہمارے ہاں ہو رہی ہے، اور ہمارے اندر وہ لوگ موجود ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا ہماری بکل میں چور ہے.